हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों स्टूडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा की राजनीति के बारे में कि हरियाणा में बीजेपी बार बार अपने समीकरण चेंज कर रही है, पर हरियाणा बीजेपी के हाथ से आए दिन खिसकता जा रहा है। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखिए। दोस्तों बात करते हैं हरियाणा के बारे में कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी खिसक खिसक के 5 सीटें ले गई और कांग्रेस का वहां पे हाथ मजबूत बनता जा रहा है। और बीजेपी नए नए समीकरण चेंज कर रही है। रातों रात उन्होंने खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया और सूबे की कमान नए वोट बैंक के चलते सैनी समाज के समुदाय को दे दी। सैनी ने बहुत कोशिशें की कि शायद बीजेपी लोकसभा चुनाव में 10 सीटें निकाल जाए, पर खट्टर को हटाने के बावजूद भी बीजेपी टस की मस नहीं हुई। हरियाणा में जाट आंदोलन के, किसान आंदोलन के चलते इस बार बीजेपी औंधे मुंह गिरी और बीजेपी किसानों को आज तक खुश नहीं कर पाई। गांवों में बीजेपी के खिलाफ जमकर वोटिंग हुई। पहलवानों का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, नूह का मुद्दा हो, बीजेपी इसको बनाने में नाकामयाब रही। और बीजेपी खट्टर को हटाने का उनका मेन मोटो यही था कि वो सैनी समुदाय को नया वोट बैंक, उनके शायद वोट बैंक में शामिल हो जाएगा, पर सैनी भी कुछ चमत्कार नहीं कर पाए और उन्होंने तुरंत सैनी को कमान दी। और 10 सीटें जो लोकसभा चुनाव की थी, बीजेपी ने बड़े बड़े जुमले फेंके। खट्टर ने कहा कि मोदी का परिवार इस बार हरियाणा में आके रहेगा, पर खट्टर के सारे जुमले धराशायी हुए। हरियाणा में 10 सीटों में से 5 सीटें बीजेपी जीत पाई और 5 सीटों में जो जीती बीजेपी हरियाणा में कांग्रेस से, वो खिसक खिसक कर जीती, यानी कांटे की टक्कर थी। चाहे वो फरीदाबाद हो, चाहे वो गुड़गांवा हो, ऐसी सीटों पे बीजेपी को लाले पड़ गए थे कि बीजेपी अपने पुराने दिग्गजों की जमानत और जान बचाने में भारी पड़ गई। अब बात करते हैं बीजेपी के नए समीकरण के बारे में। बीजेपी ने उपचुनाव से पहले फिर अपना नया समीकरण चेंज कर दिया है। हरियाणा में उन्होंने इस बार नया वोटर कार्ड, ब्राह्मण कार्ड का यूज करना शुरू कर दिया है। उन्होंने जाट को छोड़, सैनिक को छोड़, पंजाबी समुदाय को छोड़, अब वो ब्राह्मण समाज पे उन्होंने नई आंखें जमाई है। उन्होंने बड़ौली को, देखा जाए तो हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष पद की कमान सौंप दी है। वो चाहते हैं किसी भी तरीके से अब उपचुनाव में और विधानसभा चुनाव जो नजदीक कगार पे खड़ा है, उस पे ब्राह्मण समुदाय का वोट बीजेपी को मिल जाए, ताकि बीजेपी इस बार दोबारा से हरियाणा में अपना सीएम बना जाए। समीकरण पे समीकरण बीजेपी ने चेंज किए, पर जैसे खट्टर से सूबे की कमान छीनी गई थी, जनता को यह आभास हो चुका था कि बीजेपी के राज में हरियाणा ने तरक्की नहीं की। अगर तरक्की की होती तो उनको खट्टर को मुख्यमंत्री नहीं हटाना पड़ता। खट्टर को मुख्यमंत्री हटाने के बावजूद उन्होंने नया वोटर कार्ड खेला सैनी समुदाय से। उन्होंने सोचा कि सैनी समुदाय का वोट बैंक उनको अच्छा खासा मिलेगा और हरियाणा के लोकसभा चुनाव 2024 में अच्छी खासी बाजी मारेंगे। तो अब 5 सीटों का समीकरण उनके हाथ लगा और 5 सीटें वो हार के, झक मार के, रिगड़ रिगड़ के वो जीत पाए। पर अब उनको लग रहा है कि उपचुनाव से पहले उनको समीकरण चेंज करने की जरूरत थी और समीकरण तो उन्होंने चेंज किया। जाट समुदाय उनके हाथ से जा चुका है, पंजाबी समुदाय उनके खिलाफ चल रहा है, सैनी समुदाय से उनको कोई फायदा हुआ नहीं। अब उन्होंने ले दे के सारी नया दृष्टिकोण ब्राह्मण समाज की ओर बसाया है और ब्राह्मण समाज के एक नेता को बड़ौली से उन्होंने अपना हरियाणा का बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया है। अब उनके ऊपर उन्होंने कंधे पे जिम्मेदारी रख तो दी है। अब देखते हैं क्या बड़ौली के अध्यक्ष बनाने से बीजेपी उपचुनाव और विधानसभा चुनाव में बीजेपी पुनर्वापसी कर पाएगी। क्या बीजेपी के ये इतने जुझारू नेता हैं, क्या वोटर ब्राह्मणों का समुदाय सारा इस बार बीजेपी कवर कर पाई? क्योंकि राम मुद्दे का जो मुद्दा उन्होंने चलाया था, वो 2014 2019 में तो वो ले दे के अच्छी खासी विक्ट्री हासिल कर गए, पर 2024 तक शायद वो बातें जुमले साबित हुई। वोटरों ने ही खुद इस बार बीजेपी को ठेंगा दिखा दिया। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, पर वो सारा टीकरा हिंदू समाज पे फोड़ेंगे तो कैसे बात बनेगी। देखते हैं कि हरियाणा में जाट समुदाय जो उनके खिलाफ चल रहा है, किसान आंदोलन जो उनके खिलाफ चल रहा है, पंजाबी समुदाय से उन्होंने खट्टर को हटा दिया, सैनी समुदाय का वोटर कार्ड चला नहीं। क्या ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष बनने से बीजेपी की हरियाणा में पुनर्वापसी होगी? क्या बीजेपी आज भी हरियाणा में पुनर्वापसी के सपने देख रही है? क्या हरियाणा में आने वाले समय में बीजेपी का नया सीएम बनेगा? बीजेपी दिन पे दिन मंथन जारी कर रही है
पर रिजल्ट क्या निकलेगा ये तो बीजेपी जानती है। इस रुझान पे दोस्तों नजर बनाई, कोई नया अच्छा समीकरण होगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखो। मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच का, ध्यान रखें। नमस्कार।